हेलो गाइस। आज हम फीमर के अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है फीमर का। फर्स्ट पार्ट में हमने फीमर के एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्क्राइब किया था। हमने उसके अपर एंड, लोअर एंड शाफ्ट को किया था। अपर एंड में हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रिस्ट, एंड शाफ्ट में एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंड पोस्टीरियर पार्ट में लीनिया एस्पेरा प्रेजेंट थी, तो उसके 3 पार्ट्स हो गए थे। अपर 1/3 पार्ट, मिडिल 1/3 पार्ट एंड लोअर 1/3 पार्ट। जो अपर 1/3 पार्ट था उसमें 4 बॉर्डर्स एंड 4 सर्फेसेस थी। जो मिडिल 1/3 पार्ट था उसमें 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। एंड जो लोअर 1/3 पार्ट था उसमें 4 बॉर्डर एंड 4 सर्फेसेस थी। फिर हमने लेटरल एंड देखा था, उसमें लेटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल था। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था फीमर के एक्सटर्नल फीचर्स को। अब हम फीमर के अटैचमेंट्स देखेंगे इस वीडियो में। अपर एंड का हम पहले देखेंगे कि उसमें एक हेड होता है, तो उस हेड में पिट प्रेजेंट होती है ना, जो पोस्टीरियर सरफेस पे दिखती है वो पिट। हम इसके अपर एंड को जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था इसके मीडियल एस्पेक्ट में कि जो हमारा हेड होता है अपर एंड का, उसमें एक पीठ प्रेजेंट होती है। उस पीठ को हम कहते हैं फोविया। उस फोविया में लिगामेंटम टेरिस या लिगामेंटम फिमोरिस, एक राउंड लिगामेंट होता है, वो पूरे पीठ को कवर करके रखता है। तो ये हमारे फोविया में हो गया। देन हम इसकी अब ग्रेटर ट्रोकेंटर का अटैचमेंट देखेंगे। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर में 5 मसल्स होती है जो कि इंसर्शन करती है। हम इसके अपर एंड में सारा इंसर्शन ही देखेंगे। तो पहली मसल है पीरिफॉर्मिस, दिख रही है पीरिफॉर्मिस, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये पीरिफॉर्मिस मसल है। जो पीरिफॉर्मिस मसल होती है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर के एपेक्स पे इंसर्ट होती है। उसके बाद में है ग्लूटियस मिनिमस। तो ग्लूटियस मिनिमस जो है, ग्लूटियस मिनिमस इसके लेटरल एस्पेक्ट पे होती है। तो लेटरल एस्पेक्ट पे ग्लूटियस मिनिमस का इंसर्शन होता है कहाँ पे, एंटीरियर सरफेस के लेटरल पार्ट पे, जो रफ वाला पार्ट होता है उस पर ग्लूटियस मिनिमस का इंसर्शन होता है। फिर है ऑब्चुलेटर इंटरनस। जो ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल होती है वो अपनी 2 जेमिली के साथ में इंसर्ट होती है मिडिल सरफेस के अपर रफ पार्ट। ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस जो होता है, यहाँ पे ट्रोकेंट्रिक फोसा प्रेजेंट होता है, उसमें ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस का इंसर्शन होता है। फिर है ग्लूटियस मीडियस। तो ग्लूटियस मीडियस का भी इंसर्शन लेटरल पार्ट एस्पेक्ट पे होता है। तो ये वाला जो लेटरल एस्पेक्ट होता है वहाँ पे कुछ रिच प्रेजेंट होती है, उस रिच के ऊपर ही ग्लूटियस मीडियस का इंसर्शन होता है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर की 5 इंसर्शन हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं लेसर ट्रोकेंटर पे। तो लेसर ट्रोकेंटर पे 2 मसल का इंसर्शन होता है। एक है सॉस मेजर मसल का, जो यहाँ पे दिख रही है। तो सॉस मेजर का इंसर्शन होता है एपेक्स पे, यहाँ पे रफ एंटीरियर पार्ट है, मीडियल पार्ट वहाँ पे रफ एंटीरियर सरफेस है, उस पर सॉस मेजर का इंसर्शन होता है। देन दूसरी है इलियकस मसल। जो इलियकस मसल है उसका इंसर्शन होता है एंटीरियर सरफेस पे। यहाँ पे ट्रोकेंटर, जो लेसर ट्रोकेंटर उसका बेस है ये, तो उसके बेस पे ही इलियकस मसल का इंसर्शन होता है। अब हम आते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे। जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है वहाँ पे लिगामेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे। तो 3 लिगामेंट हो गए। एक जो है ये कैप्सुलर लिगामेंट हो गया। उसके बाद में इसके जो इलियोफीमरल लिगामेंट है उसका अपर बैंड एंड लोअर बैंड, दोनों ही बैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो 3 लिगामेंट हो गए, कैप्सुलर लिगामेंट है और इलियोफीमरल लिगामेंट का अपर बैंड एंड लोअर बैंड, दोनों बैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस मीडियालिस, ये दोनों मसल हैं। तो ये दोनों मसल के जो हायर फाइबर होते हैं वो भी इंटरट्रोकेंटिक लाइन से अराइज होते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे कॉर्डेट ट्यूबरकल। जो कॉर्डेटस फिमोरिस मसल है, कॉर्डेटर ट्यूबरकल से इंसर्शन होता है इसका। यहाँ पे है कॉर्डेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्रोकेंटर पे मीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है कॉर्डेट ट्यूबरकल, वहीं पे होती है कॉर्डेटस फिमोरिस मसल का इंसर्शन होता है वहाँ। तो हमारा अपर एंड हो गया। अपर एंड में हमने पिट देखी, देन ग्रेटर ट्रोकेंटर की 5 मसल्स देखी, लेसर ट्रोकेंटर की 2 मसल देखी। उसके बाद में हमने फाइबर्स देखे, इंटर ट्रोकेंटिक लाइन के लिगामेंट्स देखे, कॉर्डेट ट्यूबरकल देखा जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो हमारा अपर एंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद शाफ्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका लोअर एंड देखेंगे। तो लोअर एंड पे मस्कुलर अटैचमेंट्स हम देखेंगे। सबसे पहला है लोअर एंड पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ये है कैप्सुलर लिगामेंट जो कि लोअर एंड को कवर करके रखा है। उसके ऊपर में एक सर्कुलर सा जो दिख रहा है, ये है हमारे पास में फ्यूबुलर कोलेटरल लिगामेंट, जो कि लेटरल इपिकॉन्डाइल में प्रेजेंट होता है, फ्यूबुलर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है। फिर यहाँ पे पॉपुलेटियस ग्रूव है, तो इस पॉपुलेटियस ग्रूव से ही पॉपुलेटियल मसल का ओरिजिन होता है। फिर लेटरल साइड में है, यहाँ पे प्रेजेंट है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल। जो गैस्ट्रोनीमियस मसल होती है इसके 2 हेड होते हैं, एक होता है लेटरल हेड और एक होता है मीडियल हेड। जो मीडियल हेड होता है वो शाफ्ट पे प्रेजेंट रहता है। तो ये लेटरल हेड है जो कि इपिकॉन्डाइल पर प्रेजेंट है, इसलिए ये लोअर एंड में आ गया है। ठीक है। देन कैप्सुलर लिगामेंट होगा। फिर यहाँ पे पॉपुलेटियस ग्रूव है, यहाँ पे पॉपुलेटियस मसल है, तो उसके पास होने के लिए यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट है जहाँ पे पॉपुलेटियस का टेंडन पास होता है।
ठीक है। एंड का हमने लेटरल कॉन्डाइल देख लिया। अब हम आते हैं इसके मीडियल कॉन्डाइल पे। तो मीडियल कॉन्डाइल में यहाँ पे बीच में एक जो सरफेस है, इस सरफेस को हम कहते हैं, ये जो नॉच प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं इंटर कॉन्डाइलर नॉच, क्योंकि दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में बन रही है इसलिए हम इस नॉच को कहेंगे इंटर कॉन्डाइलर नॉच। इंटर कॉन्डाइलर नॉच जो है, यहाँ पे दो लिगामेंट हैं, ये जो सामने वाला ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इस नॉच में प्रेजेंट होते हैं। फिर ये कैप्सुलर लिगामेंट है। फिर यहाँ पे ये बताया जब मैंने जूम करके दिखाया था लेटरल कॉन्डाइल का, तो यहाँ पे गैस्ट्रोनीमियस का लेटरल हेड प्रेजेंट है। फिर ये मीडियल हेड प्रेजेंट है, ये हम शाफ्ट में देखेंगे। और प्लांटेरिस ये भी शाफ्ट में आ जाती है, जो कि लेटरल साइड है। लेटरल साइड में ही गैस्ट्रोनीमियस के लेटरल हेड के ऊपर में ही प्लांटेरिस मसल का ओरिजिन होता है, और उसके साइड में मिडियल साइड में थोड़ा मीडियल सरफेस पे होता है गैस्ट्रोनीमियस का मीडियल हेड का ओरिजिन होता है। पर ये शाफ्ट में आ जाती है ये दोनों मसल। यहाँ से हमारी लोअर एंड डिवाइड होता है, तो लोअर एंड में आती है। लोअर एंड में क्योंकि एपिकॉन्डाइल में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रोनीमियस का लेटरल हेड, इसलिए ये लोअर एंड में आ जाता है। इसको हम शाफ्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए मीडियल कॉन्डाइल देखिए, तो मीडियल कॉन्डाइल में सिर्फ दो लिगामेंट और एक कैप्सुलर लिगामेंट, 3 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं मीडियल कॉन्डाइल में। तो हमारे लोअर एंड हो गया। अब हम आते हैं शाफ्ट पे। हम कुछ इसके ऊपर की, नीचे की और साइड की मसल्स देख रहे हैं। उसके बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस एरिया को मैं जूम करके और इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगी। तो सबसे पहली है हमारे पास में वास्टस मीडियालिस मसल। ये एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है, एंटीरियर सरफेस पे, और थोड़ी सी लेटरल में भी आती है। ये अपर 3/4 पार्ट में प्रेजेंट होती है वास्टस इंटरमीडियस मसल, और थोड़ी सी लेटरल पार्ट में भी आ गई है। इसी के नीचे में 2 जेन्यू प्रेजेंट होते हैं, आर्टिकुलर जेन्यू वास्टस इंटरमीडियस मसल के नीचे में। फिर यहाँ जो पेक्टिनियस मसल है इसका इंसर्शन होता है, ये लीनिया स्पेरा है। लीनिया स्पेरा का जो लेसर ट्रोगेंटर पे जाती है वहीं पे हमारी पेक्टिनियस मसल है, उसका इंसर्शन होता है। उसके बाद में लोअर एंड में गैस्ट्रोनीमियस है, एंड गैस्ट्रोनीमियस का तो मैं बता दिया। प्लांटेरिस, तो प्लांटेरिस का भी मैंने बता दिया कि ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन पे, जो कि गैस्ट्रोनीमियस के लेटरल हैंड के ऊपर में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ मसल हो गई। एंड अब मैं इस पार्ट को थोड़ा जूम करके बता रही हूँ। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को हम देख लिए कि इसका इंसर्शन हो रहा है। पेक्टिनियस का अभी देखा कि इसका इंसर्शन हो रहा है। इलियकस जो कि लेसर ट्रोकेंटर पे इंसर्शन था इसका, वो देख लिया। अब हम इसको याद करेंगे। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे देखा है, इस धर पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है वास्टस इंटरमीडियस, एंड वहाँ पे अब ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो लेटरल और मीडियल में याद रखना कि लेटरल साइड में वास्टस लेटरालिस होगी और मीडियल साइड में वास्टस मीडियालिस होगी। ठीक है, ये वास्टस लेटरालिस है और ये वास्टस मीडियालिस, दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट है। फिर बीच में से एक निकल रही है एडक्टर मैग्नस, अडक्टर मैग्नस बीच में से होगी। फिर अडक्टर मैग्नस और वास्टस लेटरालिस, इनके बीच में एक मसल प्रेजेंट होगी, उसको हम कहेंगे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फिमोरिस। यहाँ पे बाइसेप फिमोरिस का शॉर्ट हेड है, उसका ओरिजिन होगा। जो अडक्टर मैग्नस है इसका इंसर्शन है, ब्लू से डिनोट है, इट मीन्स इंसर्शन है, रेड से डिनोट है ओरिजिन है। ठीक है, तो दोनों लेटरल साइड में हो गई। वास्टस लेटरल में है वास्टस लेटरलिस और मीडियल में है वास्टस मीडियालिस। बीच में से डिवाइड कर रही है अडक्टर मैग्नस जिसका इंसर्शन हो रहा है। अडक्टर मैग्नस वास्टस लेटरलिस दोनों के बीच में है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फिमोरिस। फिर अडक्टर मैग्नस और वास्टस मीडियालिस दोनों के बीच में 2 मसल का इंसर्शन है। जो छोटी वाली मसल है उसको हम कहते हैं, जो छोटी है इसका मतलब ये ब्रेविस है, तो छोटी वाली जो मसल है इसको हम कहेंगे अडक्टर ब्रेविस, और जो लॉन्ग वाली मसल है उसको हम कहेंगे अडक्टर लॉन्गस। तो याद रहेगा ये सब, तो ये याद रहना चाहिए। ये मीडियल, ये लेटरल एस्पेक्ट है और ये मीडियल एस्पेक्ट है। दोनों साइड में, लेटरल वाले में वास्टस लेटरलिस, मीडियल वाले में वास्टस मीडियालिस, बीच में अडक्टर मैग्नस, इनके बीच में होगी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फिमोरिस, इनके बीच में छोटा वाला अडक्टर ब्रेविस, बड़ा वाला अडक्टर लॉन्गस। अब इनके बीच में कुछ सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब उस सेप्टम को मैं डिनोट करूँगी। ये फिर से, अब मैंने इसमें सेप्टम बनाया है, तो ये 3 सेप्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब वास्टस लेटरलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फिमोरिस दोनों के बीच में, अब ये लेटरल साइड में है तो इनके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा वो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम होगा। सेप्टम आता है वो अडक्टर मैग्नस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फिमोरिस के बीच में। अब ये पोस्टीरियर सरफेस पे है इसलिए इस सेप्टम का नाम है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, और तीसरा सेप्टम जो है वो वास्टस मीडियालिस और एडक्टर लॉन्गस के बीच में, ये मीडियल साइड में इसलिए इस सेप्टम का नाम है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो 3 सेप्टम हो गए। एक जो वास्टस लेटरलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फिमोरिस के बीच में वो लेटरल वाला हो गया, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फिमोरिस और एडक्टर मैग्नस के बीच में वो पोस्टीरियर वाला हो गया, एडक्टर लॉन्गस और वास्टस मीडियालिस के बीच में जो है वो मीडियल वाला हो गया। तो 3 सेप्टम हो गए। तो हमने सारे जो अटैचमेंट्स हैं वो देख लिए हैं। हमने अपर एंड के अटैचमेंट्स देखे, लोअर एंड के देखे, शाफ्ट के देखे, उसके याद करने की ट्रिक्स बताई कैसे हम याद करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटमी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स हैं, इस एमसीक्यूज़ के पॉइंट को आपको याद रखना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एंड उसकी क्लिनिकल एनाटमी और उसकी ओसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं वो देखेंगे।
So thank you for watching. I hope guys you are enjoy this video, so keep watching.